हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त कैंसर लगन एंड मून साइन कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके 4th हाउस के मालिक चले गए हैं 12th में, 11th हाउस के मालिक चले गए हैं 12th में। 12th में कौन सा ग्रह गया है जहां पर वो जाके उच्च का हो जाता है। राशि वाइज बात नहीं कर रहा हूं, हाउस वाइज बात कर रहा हूं। यानी कि शुक्रदेव 12th हाउस में जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है मीन राशि में। लेकिन वहां पर मीन राशि के जो मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जो आपके भाग्य के मालिक हैं। यानी कि 11th हाउस, 4th हाउस भाग्य का मालिक और 6th हाउस के मालिक 12th हाउस में जाके विपरीत राजयोग बना के शुक्र के साथ बैठा है। लेकिन इस वायु तत्व राशि में राहु का जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है, इसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपकी साइकोलॉजी पे पड़ने वाला है। 12th हाउस बेड ब्लेजर का है, तो इंसान को बेड ब्लेजर की तरफ ले जाना, ओवर सेंसुअल फील करना, इस तरह की चीजों की तरफ लेके जा सकता है। फ्लर्टी टॉक्स करना, लेट नाइट टॉक्स, किसी और तरीके की टॉक्स हो गई, उस तरफ जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। 4th हाउस का मालिक 12th में चला गया है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज, बाहर जाके अपने से घर से दूर जाकर कहीं पर शिफ्ट होना, आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, किसी तरह की रिसर्च, डॉक्टर, सर्जन, हॉस्पिटल, मेडिसिन, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। टीचर्स, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर्स, इनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन घर से दूर जाना पड़ेगा, घर से कहीं दूर जाकर अपना रैन बसेरा करना पड़ेगा। वहां पर जाकर आपको अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं 11th लॉर्ड जब 12th में चला गया है तो कहीं ना कहीं ये आपके थोड़े से एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह एक्सपेंसेस होंगे जहां पर आप चीजों को बहुत ही भली भांति सोचकर अपने हैप्पीनेस, अपने पीस के लिए, अपने फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते नजर आ रहे हो। वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, और कहीं स्टॉक भी हो सकता है। तो कहां पर क्या होने वाला है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी लास्ट वीक में शनिदेव, और लास्ट वीक में शनिदेव वक्री थे, और उससे लास्ट वीक हो गया था मरकरी रेट्रोग्रेड। यानी कि मरकरी 1st हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी, सब कुछ चेंज हो रही है। पुरानी चीजें, पुराना पैटर्न, पुराने लोग, पुराने सिचुएशंस वापस आपके जीवन में एक तरह का एक फ्लैशबैक आ रहा है। सपनों में कुछ चीजें याद आ रही हैं, यादों में कोई याद आ रही है। जब आप अपने रेस्ट मोड पे चले जाते हैं तो कॉन्शियसली आपको दिमाग में वो चीजें हिट करती है। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड में चीजें हिट कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही है मुझे। प्लस आपको अपनी स्पीच पे कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन इन दी एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी, शुक्र के ट्रांजिट से इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है? काल सर्प योग का ब्रेक होना। यानी कि एक तरफ केतु थे जो आपके 2nd हाउस में थे, एक तरफ राहु थे जो आपके 8th हाउस में। ये काल सर्प योग मंगल देव ने ब्रेक किया है, जो आपके 5th हाउस के मालिक है। 5th हाउस जब आपके विजन का है, तो जो आप विजन देख नहीं पा रहे थे, जो आप लूप में थे, यानी कि किसी इंसान को चेस करना, किसी इंसान के साथ कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको उतना प्यार नहीं दे रहा है, रिटर्न में आपको वो रिटर्न जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं दे रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो। तो वहां से अब आप बाहर निकलोगे। कहीं ना कहीं आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने लाइफ में कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। अब आप प्रैक्टिकल ऑडिटिंग की तरफ चले जाएंगे। कहां पर गए हैं मंगल देव जो 5th हाउस का मालिक है? एक प्रैक्टिकल साइन में गए हैं, यानी कि जहां ऑडिट होता है, जहां प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जहां गलतियां निकल के बाहर आती हैं, जहां परफेक्शन की तरफ आपका अप्रोच होता है। लेकिन मंगल देव का 3rd हाउस कारक है, 5th हाउस का मालिक 3rd में गया है, तो कुछ न्यू इनिशिएट करना, सोशल मीडिया पे के थ्रू किसी से चैट करना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पार्टनर ढूंढना, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। कब, कहां, कैसे होने वाला है, कैसे अपने ईगो को कंट्रोल करना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, पैटर्न क्या होना चाहिए, कहां पर आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता हुआ नजर आ रहा है, ये सैयारा मूवी कैसे आपके जीवन में हाइप क्रिएट करने वाला है, यानी कि किससे आप इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इन्फ्लुएंस होकर आप कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके अपने पास्ट की तरफ जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको लगता है कि जो वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको जो एडवाइस मिलती है वो आपके फ्यूचर को शेप करने में आपकी मदद करती है, थोड़ा ही सही लेकिन करती जरूर है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल देव। मंगल जो एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि एक लगन में
कौन बैठा है? मरकरी, जो तीव्र बुद्धि को दिखाता है लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इमोशनल वेलबींग थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, इमोशंस बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा इमोशनल चीजें हो रही है। उधर मंगल देव अब केतु से बाहर आ गए हैं, यानी कि वो जो डिटैचमेंट था, जो वो डिटैचमेंट आ गया था, यानी कि जो इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे उससे दूरियां बढ़ गई थी। अब आप अपनी लाइफ में अपने आप को पुल अप करोगे। हो सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जिम स्टार्ट करो, हो सकता है कुछ नए लोगों का आपकी लाइफ में आना, उन लोगों के साथ कुछ इनिशिएट होना, और वो लोग जिनके हो सकता है कुछ लोगों के साथ तो जिनके साथ वो रोजमर्रा की जीवन जी रहे थे उनके साथ ऑल ऑफ सडन उनका एसोसिएशन हो गया, ऑल ऑफ सडन उनके इमोशनल कनेक्शन हो गया, ऑल ऑफ सडन दुख दर्द पीड़ा अपनी अपनी चीजें शेयर करते करते एक दूसरे के साथ कब अलाइंड हो गए पता ही नहीं चला। तो ये चीजें दोस्ती कब अट्रैक्शन में, कब प्यार में बदल गई, कब फ्लर्ट में बदल गई, पता ही नहीं चला। जिसके साथ आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, सडनली उसका मैसेज आना, सडनली उसके साथ कुछ इनिशिएट होना, तो ये चीजें भी मुझे बहुत लोगों के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। इमोशनल साइन में बैठे हैं सूर्य और केतु को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि अपना नेम फेम आइडेंटिटी को बचा के रखना है। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो पुरानी बातों में जाकर अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है। और 15 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपके केतु के साथ मिलेंगे तो 4 दिन की चांदनी के चक्कर में आप अपना भविष्य को हैम्पर नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई अप्रोच कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ मस्ती मजाक फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ हेल्दी फ्लर्ट भी कर रहे हैं, तो आपको देखना है कितना अप्रोप्रिएट है कितना नहीं। वो थिन लाइन को मेंटेन रखना है। अगर उसको मेंटेन कर लिया तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और मरकरी के ट्राइन में बैठे हैं कहीं ना कहीं शनिदेव, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसके साथ, किस एजेंडा, किस पर्पस के साथ जा रहे हैं, आपका फीलिंग क्या है उसके प्रति। अगर वो फीलिंग लॉयल नहीं है, वो सेंसिबल नहीं है, अगर वो ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं है, तो किसी को अप्रोच करना इस समय में अच्छा नहीं है। बिकॉज 12th हाउस बेड ब्लेजर को दिखाता है और कहीं ना कहीं आपका बेड ब्लेजर की तरफ वो अट्रैक्शन, वो डेडिकेशन बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बी सेंसिबल एंड आपका अप्रोच बहुत ज्यादा होलिस्टिक होना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि गलती नहीं करनी है और आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं, मेक श्योर आप फिजिकल बॉडी, अपनी फिजिकल बॉडी को चला रहे हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं और जिम स्टार्ट कर सकते हैं आप इस समय। दिस इज द बेस्ट टाइम, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सूर्य फर्स्ट हाउस में है, ईगो क्लैश भी, कुछ पार्टनर के साथ पुरानी बात होगी और उसके साथ फिर दोबारा ईगो क्लैश होगी। कुछ लोगों के साथ ऐसी चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? सैटर्न। कहां चले गए? 9th हाउस में, यानी कि एक सैटर्न वक्री होके 8th हाउस की तरफ जा रहा है, अपनी ही राशि की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जिनका जो सेपरेशन की तरफ चले गए थे, जो डिवोर्स की तरफ चले गए थे, वहां पर कुछ ना कुछ चीजें इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रियलिटी चेक, कुछ हिडन सीक्रेट्स का बाहर आना या इमोशनल हिट करना, पुरानी बातें याद आना, पुराने पार्टनर की याद आना, हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है। प्लस सैटर्न राहु की तरफ जा रहा है तो कुछ इनहेरिटेंस को लेकर, कुछ अनअर्न्ड मनी को लेकर, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट घर में या कुछ डिस्कशन, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। प्लस सूर्य और मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। तो मैंने कहा ना 7th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीक्रेट रिवील होना, कुछ लूपहोल्स का सामने आना, कुछ चीजें, जो चीजें वियर्ड थी उसको लेके डिस्कशन होना, ये चीजें दिखा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत बेहतर है कि 6th हाउस इन भाग्य का मालिक 12th में बैठा है। अगर आपका पार्टनर दूर रहता और आपको लगता था सडनली कि हम दोनों का हम चाहते हैं कि चीजों को बेहतर करें और ऑल ऑफ सडन डिस्प्यूट हो जाता है, चीजें एग्रेसिव हो जाती थी, वॉलेटाइल हो जाती थी, लेकिन अब चीजें बैलेंस होने की कगार पर स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि वो एक पहला स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग आपका जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि किसी इंसान का आपके जीवन से दूर जाना और आपका फोकस दोबारा रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ की तरफ आना, ये चीजें मुझे बहुत लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। देखिए जो डिजायर है आपकी वो अपने पार्टनर के साथ, देखिए लॉयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत ओपनली चीजें नहीं बोल सकते। आपको अपनी डिजायर को कंट्रोल करना है, अपने बेड ब्लेजर को कंट्रोल करना है, समझदार को इशारे काफी, प्लस अपनी मैरिड लाइफ में बहुत लॉयल्टी के साथ चलना है। बिकॉज शनिदेव भले से क्योंकि वक्री हुए हैं, पुरानी चीजें जो आपने 2024 में चीजें ट्रिगर करी थी वो चीजें दोबारा लाइमलाइट में आ सकती हैं, वो चीजें दोबारा डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, वो दोबारा चीजें नहीं होना चाहिए। अपना विजडम, अपना नॉलेज यूज करना है, अपना सिक्स सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज करना है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा टफ हो सकते हैं। सूर्य जैसे ही आपके चले जाएंगे
सेकंड हाउस में केतु से मिलेंगे अगस्त मिड में, तो अभी से वो सेंसेस बनेंगे और कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हुए नजर आएंगे, आपकी मोरल वैल्यू एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आएंगे, तो वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। प्लस कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपका खर्चा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस का बढ़ना, ऑल ऑफ सडन शॉपिंग कर रहे हो, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, किसी के साथ कोई लेन देन चल रहा है, या कहीं जैसे अब मैं कह सकता हूँ राखी आ रही है तो फीमेल्स होंगी बहुत इमोशनल होके कुछ ओवर बोर्ड हो सकती हैं, ओवर एक्सपेंसेस को की तरफ जा सकते हैं, तो वहां पे या मुझे कहीं ना कहीं कोई हेल्थ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर किसी के ऊपर फादर लाइक फिगर के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस मुझे आप लोगों के लिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल बोलूं शुक्र और जुपिटर आपके लिए बहुत ही योग कारक है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन किसी तरह का गैप भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है घर से दूर जाके रहना पड़ रहा हो सकता है 12th हाउस एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, तो कोई लॉस हो रहा हो, तो सबकी लाइफ में अकॉर्डिंग टू योर चार्ट चीजें हो रही होंगी, किसी का लॉस हो रहा होगा, किसी का कहीं शिफ्ट हो रहा होगा, कहीं पे किसी का मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे, और कोई लैंड प्रॉपर्टी अपने घर से दूर कहीं खरीद रहा होगा। तो किसकी योग, किसकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, ये तो आपकी पर्सनल चार्ट से पता चलेगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी एडवाइस अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के रिगार्डिंग लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ये बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए देखेंगे हम सिक्स्थ हाउस का मालिक गया है 12th में, विपरीत राजयोग बना के बैठा है गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन उनके साथ अब युति कौन बना रहा है, शुक्रदेव, जो आपके 4th हाउस का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है, यानी कि कोई डिजायर पूरी हुई है, कोई जॉब लगी है आपकी, नई कंपनी, नया एसोसिएशन, नया सेटअप, नया सर्कल मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है 4th और 12th में, अपने घर से दूर जाकर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। सॉफ्टवेयर वालों के लिए बहुत अच्छा समय, आईटी कंपनी वालों के लिए, डेटा एनालिस्ट, 12th हाउस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी दिखाते हैं, तो उस कंपनी में है आप, किसी तरह के आप कुरियर सर्विसेज में काम करते हैं, किसी तरह के पार्सल को इधर से उधर ले जाने में आप कोई काम करते हैं, मेडिकल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं आप, हॉस्पिटल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, नर्स हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या फिर किसी तरह के एडवाइजरी कंपनी में आप कहीं काम करते हैं, होटल लाइन के लिए वालों के लिए भी बहुत ही सुंदर समय है। तो इस तरह के सेक्टर में अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा चांसेस है कि आप कर सकते हैं और आपको वहां से रिटर्न बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अपने घर से जाकर दूर कहीं पर जॉब करने के उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांसेस है जो अप्रोच कर रहे हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सूर्य का 4th हाउस में फर्स्ट हाउस में बैठना, 4th राशि में, और चंद्रमा का उनके साथ राशि परिवर्तन करना संडे में, यानी कि लास्ट वीक की एंड में और इस वीक के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी शिफ्ट नजर आ रहा है जिसकी वजह से लाइफ में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, बट कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि चीजें नम है अभी, इमोशंस लेवल पे आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाओगे, तो जितना हो सके उतना शांत रहने की जरूरत है आपको। मंडे ट्यूसडे जितना हो सके शांत रहिए, जितना अपने अंदर कामनेस लेके आ सकते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा और मरकरी अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, कुछ हो सकता है अथॉरिटी आपके ऊपर कोई पुश करे, आपसे ओवर मतलब आपकी वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया जाए, आपसे एक्स्ट्रा काम किया जाए और उसका क्रेडिट आपको ना दिया जाए, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप रिसर्च रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वहां पर कोई जॉब करते हैं जहां पर कंस्ट्रक्ट होती है कोई चीजें, वो पैकेजिंग में जा ली जाती हैं, आपके लिए वहां पर भी बहुत फ्रूटफुल समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल के ट्राइन में, मंगल के बिल्कुल सामने आ गए हैं शनिदेव। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे इस समय में, कुछ 15-20 दिन से लास्टली, कि कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हिट करते हुए नजर आ रही है। 2 गुरु एक साथ बैठ गए तो कोई ना कोई रात को सोते वक्त कुछ आइडिया हिट करेगा, उस चीज को ऑडिट करना जरूरी है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो इस समय जो तीव्र बुद्धि है वो इमोशंस में है, तो इमोशंस में रहकर बिजनेस नहीं होता है, कोई स्टार्टअप नहीं होता है, तो उस चीज को थोड़ा सा आप थोड़ा टेक केयर कर लीजिएगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल, मंगल कहाँ बैठे हैं 3rd हाउस में, यानी कि 10th हाउस का मालिक 3rd में चला गया। अब आप जितना अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके जाएंगे, जितना आप लोगों के साथ, मासेस के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना आप लोगों को होप देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, जितना आप सोशल वेलफेयर के लिए गार्डिंग और कस्टमर वेलबींग के लिए, मतलब अपना 1 रुपया कम हो जाए पब्लिकली, देखिए नुकसान में तो कोई भी नहीं जाता है बिजनेसमैन, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पब्लिक लेवल पे आप ये दिखाइए कि आप लोगों को
हेल्प करना चाहते हैं लोगों के लिए, कुछ ऐसी चीजें, ऐसा प्रोडक्ट आपने निकाला है जिसकी वजह से लोगों को हीलिंग मिले, लोगों की हेल्थ, लोगों का वेलबींग अच्छा हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कुछ ऐसा फूड, कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी हो, माइंड बॉडी सोल अच्छा हो जाए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए रामबाण है। जितना आप सोशल मीडिया पे इस समय अपना प्रियंस, अगर आपको वेबसाइट लॉन्च करनी है, दिस इज अ मोमेंट, आप कर सकते हैं, आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन ट्रिगर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी राइज करेंगे आसपास 10th लॉर्ड 3rd में, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। दुनिया के सामने जाकर अपने काम को दिखाने का समय है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग का काम करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को बाहर लेके जाइए और बूम कर दीजिए, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उधर शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति का एक साथ मिलना, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं तो आपको, यू नेवर नो आपको कहां से ऑर्डर आ रहे हैं, और वो ऑर्डर, वो लक्ष्मी जब आपके पास आएगी आपको बहुत सुख समृद्धि शांति देके जाएगी, यानी कि आपको वहां पर अबेंडेंस मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जितना हो सके पॉजिटिव अप्रोच रखिए, जितना हो सके सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस में सूर्य मरकरी, सर में दर्द होना, ब्लोटिंग का इशू होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, केतु 2nd हाउस बैठा है, राइट आई में कोई ना कोई इशू मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ईगो स्ट्रगल होना, अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे इफ एंड बट होना, ये भी चीजें काफी दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। या फैमिली में कुछ ऐसा इवेंट हो कि आप दूर से अपने घर वापस आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा हसल करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे कोई क्रंच आ सकता है, फाइनेंसिस बहुत ज्यादा मतलब ओवरफ्लो हो सकता है, आपका लीक हो सकते हैं पैसा, सेविंग आपका लीकेज की तरफ जा सकता है, तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ाएगी आपकी लाइफ में। आपको लगेगा यार पैसा बड़ी मुश्किल से बचाया था और वो दोबारा निकल गया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे मुझे हिट करते हुए आपको नजर आ रही हैं। किसी तरह के सीक्रेटिव चीजों में अगर आप हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, वहां पर आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। आपको पता ही है अभी एक कॉन्सर्ट में क्या चीजें हुई हैं, अब वो चीजें, उस तरह का योग बना हुआ है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और शनि मीन राशि से दोबारा माइसेस की तरफ जा रहा है, तो शनि जो चीजें छुपी हुई है उसे बाहर निकालेंगे 8th हाउस में, वो दोबारा से मंथन करेंगे, राहु हाईलाइट करेगा चीजों को, तो वो इमोशनली हिट करती हुई नजर आएंगी दुनिया को। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर कुछ है सीक्रेट्स उसको बहुत ही ध्यान से, मतलब आप मेरे कहने से मानोगे नहीं, और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 3rd में चला गया, 3rd हाउस बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है आपको लोगों के लिए। आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियसनेस की तरफ आप जा सकते हैं, कुछ स्टार्टअप है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं इस वीक में। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसी के साथ चिट चैट, लेट नाइट चिट चैट आपके लिए इनअप्रोप्रिएट है। अगर आप लेट नाइट चिट चैट करते हैं तो आप गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। अपनी एनर्जी को सात्विक रखना, होलिस्टिक अप्रोच रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईगो स्ट्रगल होना, ओवरबोर्ड हो जाना, गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। किसी तरह का एडिक्शन में अगर आप जाते हैं इस समय, आपके लिए दिक्कत परेशानी है। अगर आप इस एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, तीर्थ यात्रा और स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए, गंगा स्नान के लिए करते हैं अप्लाई, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। आप हरिद्वार जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, शिव जी को जल चढ़ाइए, महादेव का अभिषेक कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए सूर्य मरकरी 1st हाउस में बैठे हैं, सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप सूर्य राइज भी देखते हैं, यानी कि सनराइज देखना, अर्घ देना दे, सनराइज देखिए आप, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपका दिमाग चलेगा, आपका अंदर की चेतना जागेगी, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी, वो स्पार्क आएगा, आप कुछ इनिशिएट करने का, आपके अंदर विल पावर जो वीक हो गया था, भले हो सकता है पिछले मंगल बहुत टाइम से आपके 1st हाउस में बैठे थे, फिर वो 2nd हाउस में एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन में केतु के साथ बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं आप, मैं बोलूंगा सिंस मिड ऑफ द 2024 आप कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड की तरफ से जा रहे थे, इमोशनली या प्रोफेशनली। कहीं ना कहीं विल पावर बहुत ज्यादा लैक कर रहा था। अब ये समय है, आप अपने आप को मी टाइम दीजिए, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो स्पार्क है, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा, वो ऊपर जाएगा। आपको सनराइज देखना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र आप कर सकते हैं, महादेव का अभिषेक करना, प्लस माँ भवानी की आराधना करना। अगर आपको लगता है किसी की बुरी नजर, किसी की कोई गलत नेगेटिविटी आपको हिट कर रही है, या फिर आपके काम बनते बनते
रह जाते हैं तो आप माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।